अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी सीवी को लिख सकते हैं। हाउ टू राइट योर रिज्यूमी एंड सीवी इजीली इन एमएस वर्ड। तो चलते हैं, मैं आपको कुछ सीवीज़ दिखाता हूँ जो लोगों ने बनाई हुई हैं। जैसे एक ये सीवी पैटर्न है, एक ये सीवी पैटर्न है। तो आज मैं आपको जो सीवी पैटर्न सिखाने वाला हूँ वो बेसिक सीवी पैटर्न है, कि जो बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं है लेकिन बहुत एडवांस भी नहीं है। आप लोग आराम से इजीली इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं सीवी की तरफ। सबसे पहले तो आपको अपना पेज साइज़ जो है वो A4 कर लेना है। अगर लेटर पे है तो A4 कर लें। अब मैंने यहाँ से शेप सेलेक्ट किया, रेक्टेंगुलर। डिफरेंट शेप्स हैं, राउंडेड रेक्टेंगुलर भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है जो आपका स्क्वायर रेक्टेंगल कहलाता है। आपने इसको इस तरीके से डिज़ाइनिंग के लिए आपने इसको एक बॉर्डर बना दिया ब्लू कलर का। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई और कलर भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया। अब ये वाइट लग रहा है तो मैंने यहाँ पे गया डिज़ाइंस पे और मोर को सिलेक्ट करके ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर लिया। तो अब देखें, ये उस ब्लू कलर के अंदर ही एक बॉक्स तैयार हो गया। अब लेट से मैं यहाँ पे कोई नेम लिखता हूँ, जिसके लिए आपको अपना अपना फुल नेम सेंटर में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा उज़ैर हमीद, ऐसे ही मैंने ले लिया रैंडम नेम कोई, उसको मैंने वाइट कलर कर दिया। अब आप चाहें टेक्स्ट उसके मुताबिक लिखें। मैंने जो है फ़ॉन्ट अल्जेरियन ले लिया है और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैंने 28 गालबन ले लिया है इसका, ताकि आपकी सीवी पे आपका नेम जो है वो प्रॉम्प्ट हो प्रॉपरली। चाहे तो इसका कलर आप अपने हिसाब से कर लें। मैंने इसको डार्क ब्लू कर लिया ताकि जब मैं कहीं पर अपना PDF या वर्ड फाइल भेजूं तो वो अच्छा लगे। अच्छा, मैंने उज़ैर हमीद को Ctrl+C करके Ctrl+V कर लिया, यानी कॉपी पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे मैंने अपना प्रोफेशन या स्पेशलाइजेशन लिख ली कि क्या हूँ मैं, किस चीज़ की स्पेशलाइज रखता हूँ मैं जॉब में। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट डेवलपर। ये मैंने आपको शॉर्टकट भी बताता जा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी सीवी को आसान तरीके से और जल्दी लिख सकते हैं। यानी विद इन 15 मिनट्स आप अपनी सीवी तैयार कर सकते हैं। अब मेरा नेम आ गया और नेम के नीचे ही मेरा प्रोफेशन आ गया। अब इसी बॉक्स के अंदर और क्या करने जा रहा हूँ मैं दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर मिड में होनी चाहिए ताकि सीवी पढ़ने वाले को ये लगे कि आप कितने प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं। मुझे अभी भी नहीं लग रहा था और मैंने यहाँ देखें, अब जो है ये मिड अलाइन हो गया। अब चलते हैं इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स पे। मैंने ईमेल के लिए एक पिक्चर रखी हुई है। इसको मैंने लेआउट ऑप्शन पे जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया। तो अब आप ये देखें, ये मेल बॉक्स का एक आइकन बना हुआ मेरे पास आ गया है। अब इस आइकन को मैं अपने हिसाब से जो है वो ड्रैग कर सकता हूँ। उसका मैंने कलर जो है वो ग्रे कर दिया इधर ऑप्शंस में आके। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कराऊंगा। जैसे आप इधर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट के अंदर ही ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स है। मैंने यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, मोर में जाके इसकी फॉर्मेट को ट्रांसपेरेंट किया और यहाँ पे मैंने ऐसे ही मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया uzair.hamid@gmail.com। आप लोगों का जो ईमेल एड्रेस है वो आप इसके अंदर मेंशन कर दें। ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग होती है, ये खूबसूरती होती है सीवी की, कि जो बंदा आपकी सीवी पढ़े उसको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेटर आपकी सीवी अट्रैक्ट करे। इसकी फॉर्मेटिंग कर दी, अंडरलाइन कर दिया इसको। अब आप इसका साइज़ को, आपका जो आइकन है,
मेल का, उसके साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मैं दोबारा पिक्चर पे गया, ये मैंने पिक्चर सेव करी हुई अपने पास, और यहाँ से मैंने सेल फ़ोन की पिक्चर ली। इसको भी मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया लेआउट ऑप्शंस में जाके, और ये देखें। तो ये छोटे छोटे आइकन्स जो मैं यहाँ बना रहा हूँ ये आपकी सीवी को खूबसूरत बनाते हैं बेसिकली, ताकि इंटरव्यूअर जब आपको बुलाए तो आपकी सीवी को देख के उसे आइडिया हो जाए कि आप कितने कितने फॉर्मल हैं, कितने आप सीरियस हैं जॉब को लेके। इसके आइकन को भी मैंने सीवी के हिसाब से एडजस्ट किया, और यहाँ मैंने सिंपल जो मेरा ईमेल एड्रेस का था सेल, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि मैं दोबारा ड्रॉ करूँ फिर करूँ काम। तो यहाँ मैं आपको शॉर्टकट भी बताता जा रहा हूँ कि कैसे आप एक ही काम को अगर आपको मल्टीपल टाइम्स करना हो तो आप कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर का एक फॉर्मेट बता दिया, +92 करके लिखे हैं, क्योंकि आपका कंट्री कोड होता है तो ये फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, +92, फिर आपका जो भी सिम डिजिट्स हैं वो, और देन आपके जो 7 डिजिट्स के नंबर हैं वो आपको लिखने चाहिए। अब आ गया फ़ोन नंबर। पहले मैंने ईमेल एड्रेस बताया आपको और उसके बाद फ़ोन नंबर बताया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ तीसरी चीज़ की तरफ। मैं दोबारा से इंसर्ट में गया, पिक्चर्स में गया, और मैंने एक एड्रेस की लोगों की पिक्चर निकाली हुई है, उसको भी मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया। तो आप ये देख सकते हैं कि लोकेशन टाइप एक आइकन है कि मैंने वहीं बता दिया आपको कि आप लोकेशन भी ऊपर ही मेंशन कर दें। तो ये भी एक खूबसूरत चीज़ है कि आपने अपनी ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स, सारी बेसिक डिटेल्स आपने अपने अपर साइड पर ही जहाँ पे आपने उसको फॉर्मेटिंग करी है वहीं बता दिया। इसका भी मैंने इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और यहाँ मैंने लिख दिया गुलबर्ग लाहौर। ये सब मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, आपको अपना ख़ुद का एड्रेस लिखना है, अपना नंबर लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। आप इस तरीके से बेसिक सीवी, लेकिन बहुत अच्छा फॉर्मेट है सीवी का। वो जो लोग 2 पेज की 3 पेज की सीवी लिखते हैं वो अगर चाहें तो 1 पेज के अंदर ही ये सीवी को यूज़ करते हुए, ये फॉर्मेट को यूज़ करते हुए एक ही पेज के अंदर अपनी सीवी की डिटेल्स लिख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ दोबारा से एक शेप की तरफ। मैंने शेप के अंदर दोबारा से एक रेक्टेंगल शेप को जो है वो इंसर्ट किया, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट किया, और इसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने लिखा अबाउट मी। अबाउट मी बेसिकली आपकी बेसिक डिटेल होती है कि आप एक्चुअली हैं क्या, आपका काम क्या है, आप इतने साल से, 1 साल से, 10 साल से, या अगर आप फ्रेशी भी हैं तो आप क्या काम कर सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। तो वो आप हार्डली जो है वो 3 लाइन्स में, 4 लाइन्स में डिफ़ाइन कर देते हैं। ये बेसिकली आपकी एक्सपर्टीज़ को ब्रीफ करने के लिए होता है कि व्हाट अबाउट मी, या सीवी देखने वाले को पता लगे कि हाँ अच्छा ये है। अगर आप कहीं पर लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी हैं लेकिन आपके पास उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ हैं, या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास वो चीज़ें मौजूद हैं, तो आप अबाउट मी में लिख के उसको अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जा कर सकते हैं। तो मैंने अबाउट मी लिख दिया, इसको मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया जो मुझे करना है अबाउट को। उसके बाद जो है मैं सिंपल सा इन्हीं चीज़ों को कॉपी पेस्ट करूँगा। तो देखें वर्क एक्सपीरियंस आ गया, इसी चीज़ को मैंने कॉपी पेस्ट किया और मैंने अबाउट मी की जगह वर्क एक्सपीरियंस लिख दिया। मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इसको सिंपल सा कॉपी पेस्ट करके ऊपर लिख लूँगा। आप लोगों को ये ख़ुद से लिखना पड़ेगा, आप चाहें तो बॉक्स बना लें जैसे मैंने बनाए 2 अलग अलग। एक जगह पे आप अपना
टाइम पीरियड लिख दें कब से कब तक आपने जॉब करी है, और दूसरी जगह उस जॉब की जो भी आपकी नरेशन है या जॉब टास्क है या जॉब डिस्क्रिप्शन है जो आप कर रहे हैं वो लिख दें। उसके बाद मैंने सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करके एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर पहले तो मैंने हेडिंग को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके नीचे लाया हूँ, और उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस को भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे मैंने ईयर लिख दिया, और दूसरी जगह पे मैंने लिख दिया जो मैंने डिग्री मेंशन है, जैसे 2017 में मास्टर किया और 2014 में बैचलर्स कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैंने एक और हेडिंग को कॉपी पेस्ट करके मैं नीचे लेकर आया और वहाँ मैं अपनी स्किल्स लिख रहा हूँ। अब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि स्किल्स, पहले तो आप सिर्फ ये लिख देते हैं ये स्किल्स मुझे आती हैं, MS ऑफिस आता है, MS पावर BI आता है, Google 360 आता है, लेकिन अब आप क्या करते हैं, अब आप उसको ये बताते हैं कि आपको कितना आता है, यानी आप रेटिंग डिफाइन करते हैं बेसिकली। तो अभी आप देखें कि मैंने एक बॉक्स बनाया कि मैं उस बॉक्स के अंदर ही काम करूं। इस बॉक्स को फिर मैं बाद में रिमूव भी कर दूंगा। इधर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसके अंदर मैंने लिख दिया पावर BI। अच्छा भाई, मेरी एक्सपर्टीज़ या स्किल्स पावर BI पे हैं, बट कितनी हैं ये मैं कैसे डिफ़ाइन करूं कि अगले बंदे को पता लगे भाई पावर BI तो आता है लेकिन कितना आता है। बिगनर लेवल पर हैं आप, इंटरमीडिएट पर हैं, एडवांस पे हैं, तो वो इंटरव्यू पे जाके मैं बताऊंगा। लेकिन अगर मुझे इंटरव्यू के जाने से पहले ही मेरा इंटरव्यूअर मेरी CV से आइडेंटिफाई कर ले तो वो कैसी बात हो जाएगी, वो तो बेहतरीन हो जाएगा। तो इन सब के लिए ही मैं अब आपके सामने ये एक सर्कल बना रहा हूँ। ये सर्कल ब्लू कलर से रिफ़िल है, यानी इनके अंदर ब्लू कलर फिल हुआ है। तो अब जो ये सर्कल मैं बनाऊंगा इसको मैं रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। अब जहाँ तक मेरी स्किल्स लाई करती हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर मैं पावर BI में 4 आउट ऑफ 5 हूँ तो मैं 4 सर्कल्स को ब्लू रखूँगा और एक को वाइट रखूँगा। तो ये बेसिकली जैसे नॉर्मल रेटिंग का क्राइटेरिया है, इस तरीके से आप अपने क्राइटेरिया को फिल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपकी CV देखते ही पहचान जाएगा कि वाह, आपके जो है ना स्किल्स को आप यहाँ रेट करते हैं, और वो आपसे इंटरव्यू जब आपको कॉल आउट करेगा, उसको लगेगा कि आपको कॉल आउट करना है तो वो करेगा, और फिर अकॉर्डिंग टू दिस आपसे क्वेश्चंस करेगा और उसे पता होगा कि हाँ आप यहाँ लायक करते हैं। लेट्स से कि अगर आप पावर BI में बहुत अच्छे हैं और आप टैब्लू में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जो है गूगल स्टूडियो 360 में अच्छे नहीं है या बिगनर में, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि मेन कोर पार्ट तो पावर BI है, 360 में अगर आप बिगनर भी हैं तो चलेगा। तो अब आप ये देखें, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पावर BI, टैब्लू, गूगल स्टूडियो 360 ये सब जगहों पे मैंने बना दिया और रेटिंग कर दी है। और अब आप ये देखें प्रॉपर जो है CV आपकी तैयार है। आप चाहें तो इसके अंदर मैंने यहाँ लैंग्वेजेस भी ऐड कर दी हैं, और अब मैं लास्ट में एक और रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के नीचे की जो CV बॉर्डर है उसको भी ब्लू कर दूंगा। तो अब ये बहुत खूबसूरत जो है वो एलिमेंट आपको CV का नज़र आएगा और प्रॉपर CV नज़र आएगी। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे आपने अपर साइड पे अपना नेम रखा है तो उसके लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे आप चाहें तो आप अपनी पिक्चर को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि इंटरव्यू को पता हो कि आपकी रीसेंट पिक्चर कैसी है। तो ये एक CV पैटर्न आपको सिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ आया होगा। मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं ताकि मैं आप लोगों को इसके बाद और डिफरेंट पैटर्न्स पे भी काम करूँ। Ctrl+J ज़रूर कर लीजिएगा जहाँ पे आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी है। उससे क्या होता है, आपकी जितनी लाइंस हैं वो सिस्टमाइज हो जाती हैं, वो एक प्रॉपर वे में आ जाती हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने आपको लास्ट में ये भी बता दी
तो अब ये प्रॉपर सीवी आपकी रेडी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इसके रिगार्डिंग कुछ हेल्प की नीड हो तो वो भी ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। टिल देन मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा स्प्रेड करें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।